जय हिंद दोस्तों। राजदीप सरदेसाई जर्नलिज्म की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसको लेकर लोग सीरियस कम होते हैं और हंसते ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ हरकतें ही ऐसी रहती हैं और देर सवेर वो कुछ ना कुछ ऐसे कर्मकांड जरूर करते रहते हैं जिनको लेकर लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि भाई ये इंसान पत्रकारिता आखिर कर क्यों रहा है। चाहे आप लोगों के सटीक सटीक तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो सीधे तौर पे जो इनकी बेइज्जती इनके मुंह पे ही कर देते हैं, उन वाक्यों को ले लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर पिछले कुछ समय में इनको शर्मसार होना पड़ा था। चाहे वो किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी के दिन जो इन्होंने एक फेक न्यूज़ फैलाई थी उसको लेकर, या फिर जब इंडिया टुडे ने इनको 1 महीने के लिए गायब कर दिया था उसको लेकर। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए इस तरह की चीज़ें होना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होता है, वो भी उनके ऐसे करियर में जिसमें कि लोग, मैंने कहा ना, ठहा के ज़्यादा मारते रहते हैं। अब हुआ कुछ यूँ है कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें राजदीप सरदेसाई जी ने खुद ही ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि भाई इंडिया टुडे ने उनको एक अवार्ड से सम्मानित किया है। एक अवार्ड से नहीं, कई अवार्ड से। अब इसको आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट किया है, थैंक यू ऑल फॉर द काइंड वर्ड्स फॉर द ENBA अवार्ड्स. The awards are a tribute to my colleagues at India Today who work very hard on each show, are never seen in front of camera. Thank also to my friends on social media, your criticism makes me stronger. ये हमारी बात हो रही है यहाँ पे, जो हम इनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब इनको अवार्ड किस किस चीज़ के मिले, ज़रा ये देखिए। बेस्ट एंकर इंग्लिश, बेस्ट न्यूज़ कवरेज नेशनल इंग्लिश, बेस्ट टॉक शो इंग्लिश, बेस्ट न्यूज़ कवरेज इंटरनेशनल इंग्लिश, बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम इंग्लिश। तो इनको एक तरह से सभी तरह के अवार्ड जो हैं वो दे दिए गए हैं। इंडिया टुडे ने ऐसा मतलब सोचा होगा कि भैया इसको 1 महीने की छुट्टी दे दी थी, बुरा मान गया होगा, तो एक काम करते हैं इसको सारे अवार्ड्स भी दे डालते हैं। अब ठीक है भैया, इनको ये पूरी बात होनी थी और उसके बाद सीधी सी बात है, लोगों की प्रतिक्रियाएं बाहर आना शुरू हो ही जाती हैं, क्योंकि राजदीप सरदेसाई अपने आप में इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि अब वो कुछ भी हरकत करते हैं तो लोग उसके ऊपर पत्थर ज़रूर फेंकते हैं। तो इसी तरह से ट्विटर पर जब इन्होंने ये जानकारी दी तो लोगों के इसी को लेकर जो रिएक्शंस थे वो सामने आना शुरू हो गए। सबसे पहले अंकुर सिंह कहते हैं, Rajdeep was suspended from India Today for repeatedly running fake news and inciting peoples for riots, but won several ENBA awards. Do you really think such journalism awards have any credibility? क्रेडिबिलिटी तो किसी भी तरह के अवार्ड्स की नहीं होती, चाहे बॉलीवुड के अवार्ड्स की ले लीजिए या इन अवार्ड्स की ले लीजिए, जो ज़्यादा कर पाता है उसको दे देते हैं। कह के पहनो बोलते हैं, राजदीप सर कैन गेट बोथ द बेस्ट दल्ला अवार्ड एंड बेस्ट नल्ला अवार्ड। राजदीप सरदेसाई सर इज़ लेजेंड। सीधी सी बात है, इन्होंने बहुत सटीक शब्दों में, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है। आशीष सोनी बोलते हैं, इंडिया टुडे रिवॉर्ड्स वुलचर राजदीप फॉर स्प्रेडिंग राइट्स एंड फेक न्यूज़ एट द रेड फोर्ट। यहाँ पे वुलचर इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि सांसद पे जो हमला हुआ था उसको लेकर जो भी कुछ उन्होंने तीखी टिप्पणी करी थी एक इंटरव्यू के दौरान, उसको लेकर यहाँ पे भाई साहब ने ये बात कही है। राजदीप सरदेसाई की यहाँ पे एक तस्वीर है, राजदीप इज़ कैरिंग ऑल द पेन एंड अब्यूजेज ही इज़ गेटिंग थ्रू हिज आर्म्स वाइल प्रोटेक्टिंग गांधी फैमिली विथ हिज पाम्स। अब ये तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है, अब आप खुद समझ सकते हैं। देश प्रेमी बोलते हैं, बेस्ट फेक न्यूज़ अवार्ड गोज़ टू राजदीप सरदेसाई। मेघना ने एक तस्वीर यहाँ पर टैग करी है दल्लावती की, इसके साथ ही लिखते हैं, जोकर ऑफ इंडियन मीडिया राजदीप सरदेसाई गेट्स अवार्ड ऑफ बेस्ट एंकर बाय ENBA, नो कमेंट्स, पिक्चर सेज इट ऑल। इसके बाद अगला कमेंट है, राजदीप सरदेसाई नेम्ड एज बेस्ट न्यूज़ एंकर बाय ENBA अवार्ड्स। अच्छा, ये तो रिट्वीट करने को बोल रहे हैं, ये भाई साहब लगता है फ़ैन हैं इनके बहुत बड़े। मृदुल कारथल लिखते हैं, व्हाट अ जोक दीज ENBA अवार्ड्स आर, दे हैव गिवन अवार्ड्स टू द लाइक्स ऑफ राजदीप सरदेसाई, कैन इट गेट एनी लोअर? A scum who must be in the jail long time back is awarded. Shame on such awards, shame on people who celebrate such scums. No credibility, no value, only Soros money. अब यहाँ पे देखिए, पैसे की बात हो रही है या नहीं हो रही है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ एजेंसी खुद, जैसे एक स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है ना, तो वहाँ पे अपने बच्चों को सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, भाई इंटर स्कूल तो हो नहीं रहा है वो, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। ऐसा लगता है कि भैया अपने यहाँ के जर्नलिस्ट को देना था तो सारे अवार्ड जितने भी थे बड़े बड़े भाई दे के ख़त्म करो, क्योंकि देना तो है ही, और फिर बोलने को भी हो जाता है, फ़ोटो डालने को भी हो जाता है। पीटर लिखते हैं, ENBA अवार्ड्स आर लाइक विमल इलायची फिल्म फेयर अवार्ड्स, कैटेगरीज वर क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ गिविंग अवार्ड्स, एवरीवन वाज अपीज्ड फ्रॉम फेक न्यूज़ पेडलर राजदीप सरदेसाई टू नीरा रादिया जॉर्नो बरखादत्त टू तैमूर ने पॉटी करली फेम नविका कुमार, एवरीबडी गॉट अवार्ड्स। तो यहाँ पे इस तरह की बात हुई है। इसके आगे साई राम लिखते हैं, सही बात है, जस्ट थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ ENBA अवार्ड्स, दे गिव द बेस्ट मेल एंकर टू राजदीप। बहुत सही। प्राउड निधि ने कमेंट किया है, ये कमेंट बहुत अच्छा था। ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्नब एंड टीम रिपब्लिक, बुरखा के साथ अवार्ड मिलने से अच्छा है डूब मरना। बस इतना ही कहना था, बाकी सब खुद ज्ञानी हैं मेरी तरह। अच्छी बात है। हितेश बंसल लिखते हैं, राजदीप गॉट बेस्ट एंकर एंड फलना ठिकाना अवार्ड्स फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड मोर फास्टर देन कोरोना वायरस। बहुत बढ़िया।
संजय झा लिखते हैं गुड शो राजदीप, यू ट्रेंड एवरी डे विद द ट्रोल्स रोस्टिंग यू बट यू शुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कि बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लोग छट गालियाँ देते हैं तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट कैसे कह सकते हो, ये चीज़ समझ में नहीं आती। खैर ठीक है, अपनी अपनी बात है। मतलब गौरव मिश्रा लिखते हैं राजदीप सरदेसाई गेट्स अवार्ड फॉर द बेस्ट एंकर इन इंग्लिश, आर यू जोकिंग। जोक तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। मेघना लिखती हैं गिविंग अवार्ड्स टू राजदीप नविका बाय ENB इज नथिंग बट सिमिलर टू आलिया भट्ट एंड वरुण धवन गेटिंग अवार्ड्स इन बॉलीवुड स्क्रिप्टेड अवार्ड शोज। हर एक अवार्ड शो ऐसा ही होता है, इसमें कोई अलग लॉजिक नहीं है। अभिषेक लिखते हैं राजदीप सरदेसाई गेट्स अवार्ड फॉर बेस्ट एंकर फॉर और फॉर इंटरव्यूइंग ताई फॉर सपोर्टिंग पंचोली। व्हाट कैन बी अ बिगर जोक दैन दिस। सब यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, या मैं गलत देख रहा हूँ। विशाल लिखते हैं दिस गाय इज क्लासमेट ऑफ राजदीप, यू कैन इमेजिन वेयर द रोड हैड सिट इन। अतुल खबसकर फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, नो पन इंटेंडेड, इज दिस इंटरव्यू आफ्टर हिज पार्लर फेशियल और बिफोर। विपिन लिखते हैं आगे की वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट ऑफ राजदीप सरदेसाई स्टेटमेंट फ्रॉम ललेंट ऑफ वीडियो। ठीक है भैया। स्निग्धा लिखती हैं राजीव सरदेसाई, नविका कुमार, बरखा दत्त एंड इंडिया टुडे विनिंग सो मनी अवार्ड्स इन सेम एज तापसी पन्नू और आलिया भट्ट 20-minute रोल विनिंग फिल्म फेयर, नॉट एट ऑल सरप्राइज फॉर अ जर्नलिस्ट अवार्ड इज दिस। अच्छा हाँ, यहाँ पे इन्होंने अर्णब गोस्वामी की तस्वीर को टैग करते हुए लिखा है। मयाली लिखते हैं इफ़ द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट राजदेसाई देन आई एम विद द वर्ल्ड, लव यू अर्णब। युक्ति राठी लिखते हैं कमलेश तिवारी वॉज किल्ड, सैड पार्ट इज दैट ही वॉज नॉट एन अकलक और पहलू खान, देयर वॉज नो पॉलिटिकल आउटरीच और लिबरल्स लाइक स्वरा, संजुक्ता, शैला, कन्हैया, राजदीप एक्सेट्रा क्राइंग एंड होल्डिंग अ प्लेकार्ड, सम सेम साइलेंस टुडे। तो इस तरह से कई लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाई इस तरह के अवार्ड्स कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ये अवार्ड्स बस ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म फेयर के वाले जो अवार्ड दे देते थे कि भैया ये अवार्ड तुम रख लो, ये अवार्ड तुम रख लो। और कई बार तो इस तरह की बातें भी सामने आती थी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग द अवार्ड्स दे आर क्रिएटिंग द कैटेगरी। कई लोगों को सिर्फ देना था, देने से मतलब था, इसलिए वो कैटेगरी ही क्रिएट कर दी गई, ये भी होता था। तो इस तरह के अवार्ड शोज़ को लोग बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी मानते नहीं हैं इनकी, और इसको लगातार क्रिटिसाइज़ भी इसलिए किया जाता है क्योंकि किस लिए दिए जाते हैं। मतलब भाई अगर आप जर्नलिज्म का काम कर रहे हो तो आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, आप पब्लिक तक न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहे हो। और लेकिन अगर पब्लिक ही आपको पसंद नहीं कर रही है तो फिर वो अवार्ड किस मतलब का। भाई आपको पास कोई तो एजेंडा होगा ना जिसके तहत आप ये बात कह रहे होगे, लेकिन जब वो है ही नहीं तो फिर बात उठती ही कैसे। बहरहाल ये सब चीज़ें तो यूँ ही चलती रहेंगी और ये अवार्ड्स का सिलसिला भी यूँ ही चलता रहेगा, ये थमने वाला है नहीं। इसी तरह से अवार्ड्स मिलते रहेंगे जब तक कि कोई ढंग के जर्नलिस्ट आ नहीं जाते, तब तक ये चीज़ें यूँ ही चलती रहेंगी। हम लोग अक्सर देख चुके हैं किस तरह की हिपोक्रेसी के साथ ये लोग बार बार सामने आते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे आप और हम मिलके कितना ही हल्ला कर लें। उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो के बहाने थोड़ा सा हंस लिए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।